भागलपुर में जिस तरह से दलित महिलाओं पर, बहुजन समाज की महिलाओं पर 2 डिसमिल ज़मीन के लिए लाठीचार्ज हुआ और उसमें डॉक्टर ओम सुधा एक्यूज्ड बनाए गए हैं, वो प्राइम एक्यूज्ड बनाए गए हैं, वो मेरे साथ हैं। मैंने इससे पहले भी उनसे बात की थी और एक बार फिर मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जिस तरह से उनको आरोपी बनाया गया भागलपुर कांड में, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और लगातार नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है। बिहार में जो सोशल जस्टिस की सरकार चल रही है उसकी लगातार आलोचना हो रही है। ओम सुधा लगातार नेशनल दस्तक पर बने हुए, इससे पहले भी मैंने उनसे बात की थी, आज फिर मैं उनसे बात कर रहा हूं कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, क्योंकि उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। सर, आपको मुख्य आरोपी बनाया गया है, क्या आप अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। जिस नीतीश कुमार ने दलितों पर लाठियां चलाने में गुरेज नहीं किया, महिलाओं पर लाठियां चलाने में गुरेज नहीं किया, भूमिहीनों पर लाठियां चलाने में गुरेज नहीं किया और झूठे मुकदमे कर रही है, तो नीतीश कुमार गिरफ्तार करें ना। मैं तो लगातार दिल्ली में हूं। यदि उन्होंने मुकदमा कर दिया है मेरे ऊपर तो फिर गिरफ्तार करें। मैं कहां गिरफ्तारी से डर रहा हूं। क्या नेशनल दस्तक पर आप बिहार के पुलिस प्रशासन को, भागलपुर पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं कि वो आपको दिल्ली आके गिरफ्तार करे, या आप खुद गिरफ्तारी देना चाहते हैं? देखिए, हम अंबेडकर फुले की परंपरा वाले लोग हैं। हम डरते नहीं हैं। हम दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए, गरीबों भूमिहीनों की लड़ाई लड़ते हुए एक क्या हम कई बार जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारे संगठन के लोग लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं खुद आपके साथ बना हुआ हूं। कहां गिरफ्तार कर रहे हैं नीतीश कुमार? इस तरह का झूठा मुकदमा करना तो इस बात का परिचायक है कि नीतीश कुमार डरी हुई है, डरकर मुकदमा कर रही है ना लोगों पर झूठे मुकदमे। तो ये डरी हुई नीतीश कुमार की सरकार को इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि गिरफ्तार करे? उनको डर है आंदोलन का। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कल भागलपुर बंद है, मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है और पूरे देश भर में इस बात का विरोध हो रहा है कि नीतीश कुमार सरकार के सामाजिक न्याय की हकीकत क्या है। तो करें गिरफ्तार। हम तो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से लगातार दलितों के आंदोलन के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, उनको दबाने की कोशिश की गई है, आप लोगों को भी डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर नीतीश कुमार को यह लगता है कि वह डरा देंगे हमें, तो वो गलतफहमी में है। हम लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, गरीब भूमिहीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जमीन दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारी मांगे बहुत स्पष्ट है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो भूमि सुधार आयोग की सिफारिशें हैं लागू की जाए। जिन जमीनों का पर्चा दे दिया गया है उन जमीनों पर गरीबों भूमिहीनों का हक दिलाया जाए। जिस 5-5 डिसमिल जमीन की बात नीतीश कुमार करके आज गद्दी में बैठे हैं, दलितों पिछड़ों को ठक्कर राजनीति में आए हैं, नीतीश कुमार उस जमीनों पर पर्चा क्यों नहीं दिला रहे हैं? नीतीश कुमार किन से डर गए हैं? नीतीश कुमार बताएं ना कि गरीबों को पर्चा दिलाने में क्यों नाकाम रहे हैं नीतीश कुमार? किन से डरते हैं नीतीश कुमार? आप अंबेडकर फुले युवा मंच के नेता हैं, आप लोग लगातार वहां धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उस दिन आप भागलपुर में नहीं थे, आप मुझसे अगले इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, तो क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है सरकार की आप जैसे तमाम लोगों पर केस दर्ज करने की? देखिए, सरकार डराकर दलितों का मुंह, जो एक्टिविस्ट हैं उनका मुंह बंद करा देना चाहती है। सरकार चाहती है लोग फेसबुक पर नहीं लिखें, लोग सभाओं में नहीं करें, आंदोलन नहीं करें। ये नीतीश जी भूल रहे हैं कि ये इस देश के आम जनता है, इस देश को गढ़ने वाले लोग हैं। इस देश के दलित, अंबेडकर फुले परंपरा के लोग, पेरियार परंपरा के लोग संघर्ष के रास्ते ही आगे बढ़ेंगे। कितना भी डराने की कोशिश करें, एक क्या वो लाखों मुकदमा कर दें, तो हमारे जैसे लोग सड़कों पर न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे, दलित अस्मिता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और यह संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। क्या आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि आप पर जो केस दर्ज किया गया वो फर्जी है? बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि फोन लोकेशन चेक करें, वीडियो फुटेज जारी कराएं और अगर उनको लगता है नीतीश कुमार को उसके बावजूद कि वो गिरफ्तार करके हमारा मुंह बंद करा देना चाहते हैं झूठे मुकदमे, कौन डर रहा है? करें ना गिरफ्तार। हम तो संघर्ष के लिए तैयार हैं, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। न्याय की लड़ाई में डॉक्टर रतनलाल हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो बहुत शानदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अब कोई हक और अधिकार जो है कोई खैरात और भीख में नहीं देता, उसके लिए लड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, रगड़ा रगड़ी होता है। तो हम लोग अब उस रगड़ा रगड़ी के लिए तैयार हैं। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी अब लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, रगड़ा रगड़ी करने के लिए। बिहार के सीएम, बिहार के पुलिस प्रशासन, भागलपुर
पुलिस प्रशासन को आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, हम उनको क्यों चैलेंज करेंगे, वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम यह जरूर बता देना चाहते हैं कि देश के दलित, बिहार के दलित, भागलपुर के दलित, भागलपुर के भूमिहीन, जिन महिलाओं पर उन्होंने लाठी चार्ज किया है, जिन दलितों वृद्धों को उन्होंने पीटा है, वो कमजोर नहीं है। वो संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात और, अगर सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये हमारा पंच लाइन है कि अगर उनको लगता है हम सच कह रहे हैं, हम बागी हैं, तो हम हैं बागी। डरता कौन है बगावत से? क्या आप गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह से आपको आरोपी बनाया गया, आप कह रहे हैं कि मैं भागलपुर में था ही नहीं, मैं लगातार दिल्ली में था, लगातार प्रोग्राम कर रहा था, तो आपको क्या लग रहा है कि जानबूझकर ये कोशिश की गई है कि वो डॉक्टर ओम सुधा के मुंह को बंद कर दिया जाए? बिल्कुल, ये तो सरकार की साजिश है। इसके पहले भी इस तरह की नाकाम कोशिश वो करते रहे हैं। हमारे कई साथियों पर मुकदमे, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने इस भागलपुर मामले में। लेकिन क्या लगता है उनको, संघर्ष दब गया? देखिए, भागलपुर से जो आवाज उठी है, उस दिन बिहार भवन में प्रोटेस्ट हुआ, पटना में प्रोटेस्ट हुआ, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग सोशल साइट पर खुलकर लिख रहे हैं, अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं भागलपुर कांड के विरोध में। इसका मतलब है कि बीज को दबाने की जो यह कोशिश है नीतीश कुमार की, वो नाकाम हो जाएगी। बीज को दबाया नहीं करते नीतीश जी। क्या लगता है आपको कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई, पैर चलाए, जिस तरह से लोगों को मारा गया, पीटा गया, क्या पुलिस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप लोग को आरोपी बना रहे कि आप लोगों ने उपद्रव किया, आप लोगों ने महिलाओं पर हमले किए? जी बिल्कुल, वो तो अपनी गलती ही छुपा रहे हैं। एक हमारे यहाँ एसडीओ हैं, कुमार अनुज, सदर एसडीओ, वो पिछली बार जो है लाठियां चला रहे थे अतिक्रमण के नाम पर बूढ़ों पर। इस बार वो खुद सदर एसडीओ लाठियां लेकर, जो दलित 4 दिन से भूमिहीन धरना पर बैठे हुए हैं, उसको सदर एसडीओ पिटाई करता है। आप यह समझिए कि नीतीश कुमार क्यों डरते हैं भाई दलितों से। वो डर रहे हैं, उनके एजेंट, इस सरकारी एजेंट बहाल हैं। लाठी का लोकतंत्र वो कायम करना चाहते हैं। आप लोग अम्बेडकरवादी कहते हैं खुद को, जब खुद पर इतना भरोसा है, आप लोग उस पूरे मामले में नहीं थे, तो आप लोग कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते, कानून का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? हम गैर कानूनी उस दिन भी नहीं कोई काम कर रहे थे, हम अनशन पर बैठे हुए थे। नीतीश जी कह देना कि इस देश में अनशन पर बैठना, न्याय और हक की लड़ाई लड़ना क्या गैर कानूनी है? और अगर जिस तरह से आप पर पुलिस केस किया गया, क्या आप इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे? हम कोर्ट क्यों जाएंगे? हम ना बेल कराने वाले हैं, ना हम कोर्ट जाने वाले हैं। नीतीश कुमार में अगर दम है तो हमें गिरफ्तार करे ना, हम तो खुलेआम घूम रहे हैं। हम देश भर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं अलग अलग। जब बिहार का कार्यक्रम होगा हम बिहार भी जाएंगे। करें नीतीश कुमार गिरफ्तार, गिरफ्तारी से डरता कौन है? अम्बेडकर फुले युवा मंच की अगली रणनीति क्या है? भागलपुर में जिस तरह से पुलिस का जो कूड़ चेहरा सामने आया, उसके बाद आप लोग की अगली रणनीति क्या है? हम जनता की शक्ति पर भरोसा करते हैं। देश का दलित अब जाग गया है और हम संघर्षों के रास्ते, बाबा साहब ने जिन संघर्षों का रास्ता दिखाया था, अब हम उन संघर्षों के रास्ते, हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, उसको हासिल करेंगे। और हाँ, अब हम रगड़ा रगड़ी के लिए भी तैयार हैं। क्या आप भागलपुर पुलिस प्रशासन ने, बिहार पुलिस प्रशासन ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की है क्योंकि आप पर केस दर्ज हुआ है? बिल्कुल नहीं, सीधे तौर पर तो कोशिश नहीं की है बिहार पुलिस ने, लेकिन अलग अलग माध्यमों से वह कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के कई साथी बताते हैं कि फेसबुक पर लिखने से चिढ़े हुए हैं, तो चिढ़े, हम तो चिढ़ाने के लिए लिखते हैं। जनता की आवाज, जनता की मांग, जनता के हक और अधिकार की बात करने से अगर बिहार सरकार, बिहार की पुलिस चिढ़ती है तो खूब चिढ़े, हम रोज चिढ़ाएंगे। आपकी गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हम संघर्ष के ही रास्ते बढ़ेंगे। हमें जनता की शक्ति पर भरोसा, हम कोई सरकार नहीं है कि नौकरशाह और अफसरशाह के भरोसे लाठी का लोकतंत्र हमें कायम नहीं करना है। हमें जनता का लोकतंत्र कायम करना है, हमें जनता की शक्ति पर भरोसा है। बिहार में हम जल्दी ही नए राजनीतिक विकल्पों के साथ जाएंगे। डॉक्टर रतन लाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो लगातार नए राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में ये जो फर्जी लोग, दलितों पिछड़ों के नेता आ गए हैं, उनको दरकिनार करके उनके नेतृत्व में हम बिहार में नया राजनीतिक विकल्प गढ़ेंगे और जनता की शक्ति के साथ सत्ता में भी आएंगे। तो क्या लगता है कि आप लोग भी दलित के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कि आप पर क्यों ना आरोप लगे कि आप लोग भी एक नए विकल्प की बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं? अगर ऐसा है तो बाबा साहब क्या कर रहे थे? बाबा साहब भी तो राजनीति ही कर रहे थे। और हम लोग लगातार सामाजिक जीवन में 15-20 साल से हैं।
हमारे पूरे सामाजिक जीवन में कोई ऐसा सरकार बताए कि हमने ऐसा कुछ किया है जो कि मेरा दलाली। सवाल ये है सर कि जो जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जो 2 डिसमिल जमीन देने की बात सरकार ने की थी, उस पूरे आंदोलन को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमने अभी आपको कहा कि हमारी जो मांगे हैं उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जाएंगे, जनता को गोलबंद करेंगे, संगठित करेंगे। और ये जो पूरी मांग है, जमीन की, भूमि की मांग है, भूमि सुधार आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग है, इसको हम जनता के बीच लेकर जाएंगे और इस मुद्दे पर जनता को संगठित करके हम राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। क्योंकि उधर से लोगों का कहना है कि आप लोग लगातार सरकार जो उन लोगों का दावा है कि सोशल जस्टिस की सरकार है, लगातार बेहतर काम करिए, आप उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। और छोटे छोटे मामलों पर भागलपुर में इससे पहले भी कचरा को लेकर आंदोलन हुआ, अब जमीन को लेकर आंदोलन हुआ, तो उस पक्ष का कहना है, जो सरकारी पक्ष है, जो पुलिस प्रशासन, उसको कहना है कि आप लोग जानबूझकर शांति व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना, शांति व्यवस्था को तोड़ना है, तो ऐसी शांति तो भंग होनी चाहिए। हम लोग ऐसी ही शांति भंग करना चाहते हैं कि किसी का हक, किसी के अधिकार पर कोई काबिज हो जाए, हक अधिकार लेने से वंचित कर दे और लोग शांत बने हुए हैं। तो इसी शांति में तो खलल डालने की हमारी योजना है। इसी शांति को तो हमें भंग करना है। नहीं चाहिए ऐसी शांति जो किसी के हक और अधिकार को मारकर बनती हो। हम ऐसी शांति को भंग करते हैं और बार बार भंग करते रहेंगे। आखिरी सवाल सर, अगर आपको बिहार पुलिस, भागलपुर प्रशासन गिरफ्तार करती है तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति सीधी सी बात है, हमारी रणनीति संघर्ष की होगी। हम और हमारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कल हम मानव श्रृंखला बना रहे हैं भागलपुर में, और वामपंथी संगठनों का कल भागलपुर बंद है। पूरा ये जो पूरा प्रतिरोध चल रहा है उसको हमारा समर्थन है और हम संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ते रहेंगे, जनता को गोलबंद करते रहेंगे और बाबा फूले पेरियार की यह जो क्रांतिकारी विरासत है यह आगे बढ़ाते रहेंगे। बिहार में जिस तरह से लगातार पुलिस का उपद्रव बढ़ा है, पुलिस के लाठी डंडे बढ़े हैं, उसको लेकर सवाल खड़े होते रहे। कई ऐसे मामले आए हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, अब भागलपुर में दलितों की जमीन का मामला हो, पुलिस ने अपना एक कूड़ चेहरा दिखाया है जिसमें मानवीयता के लिए कहीं जगह नहीं थी। जिस तरह से मैं खुद निजी तौर पर डॉक्टर ओम सुधा को जानता हूँ, वो लगातार दिल्ली में बने हुए थे, मैं उनसे टच में भी था, इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था। बिहार पुलिस ने जिस तरह से उन पर केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस पूरे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उन तमाम सोशल एक्टिविस्ट, जो तमाम दलित नेता, उसको प्रताड़ित कर रही है, प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, उनको डराने की कोशिश कर रही है, ताकि जो दलितों की मांग है वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाए, ठंडे बस्ते में चला जाए। ये एक सवाल तो पैदा होता है। डॉक्टर ओम सुधा ने साफ साफ नेशनल दस्तक पर कहा है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, और वो लगातार नेशनल दस्तक पर बने हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि पुलिस जब भी चाहे वो गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि उनको कानून व्यवस्था पर भरोसा है। और उनका दावा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस पूरे आंदोलन को वो जब तक हैं तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।